बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे सब बहन भाई कैसे हैं जी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। चलें जनाब, यहाँ पर बहुत ही प्यारी मैं पिक दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। ये शर्ट मेरे पास आई है जो मेरी किसी कस्टमर की है। ये जो डिज़ाइनिंग है ना, ये उसके रैपर के ऊपर इसी तरह से डिज़ाइनिंग बनी हुई थी। ठीक है जी, उन्होंने जो एक मॉडल की तस्वीर जो जिस पे बनी हुई होती है वो साथ में आया हुआ होता है ना, तो उसके ऊपर इसी तरह से ये डिज़ाइनिंग थी जिस तरह से मैंने बनाई है। ये जी हमारी अलकरम की बहुत प्यारी लॉन की शर्ट है। इसकी जो साइडें हैं ना, ये जो वाइट कलर की आप लोगों को डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है ना, ये इसी सूट के ऊपर जो किनारी बनी हुई थी उसी किनारी को मैंने फ़ोल्ड किया है। वाइट कलर की किनारी निकली थी, उसको मैंने फ़ोल्ड करके तीन निशान लगा के ना बिल्कुल सीधे सीधे उसके ऊपर मैंने इस तरह से इसकी पट्टियाँ शट्टियाँ लगा दी थी। जो बाकी का कपड़ा बचा था ना, बॉर्डर, कुछ मैंने बैक और फ्रंट पे लगा दिया था दामन पे, और कुछ मैंने जो बारीक वाली पट्टियाँ थी उसमें मैंने ये गला रेडी कर लिया था, और जो बच गया था ना वो मैंने कुर्ता स्टाइल में शर्ट के ऊपर लगा दिया था। ठीक हो गया। कुर्ता स्टाइल में हमने किस तरह लगाना है, ये मेरी पहले भी काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं इस पर, कि हमने इस्त्री के साथ क्रेस बना लेनी है। क्योंकि हमारा यहाँ पर मिशन ये है कि हमने इंची टेप के बगैर सिलाई करनी है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आप एक दफ़ा अपने दिल के अंदर गांठ बांध लें, जज्बा पैदा कर लें कि हमने कर गुजरना है, तो यकीन करें हम कर लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं गला इंची टिप के बगैर किस तरह से रेडी कर रही हूँ ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने लिया यहाँ पे 3.5 इंच चौड़ाई। नॉर्मल गले की 3.5 होती है, आप यहाँ पे 4 इंच ले लें, क्योंकि 4 इंच का ये हो जाएगा कि गर्मियाँ आ रही हैं, और ये जो चाइनीज़ गला है ना, जब हम पहनते हैं ना, तो जो बच्चियाँ कॉलर पहनने की आदी नहीं है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ये गला आप लूज़ रखा करें थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप 4 इंच ले लें चौड़ाई। ठीक है, और ज़ाहिर सी बात, आप जब उसको हम दोरा करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 8 इंच हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसी तरह जैसे मैंने क्रेस बनाई है ना, इस तरह आप इसको पट्टी को दोरा करके गले की शेप दें, और गले की शेप देने के बाद आप पहले अपना अंदाज़ा लगा लें, आइडिया लगा लें अपने जहन पे कि हमारी इतनी गले की चौड़ाई रखनी है। आप गले इंची टेप से 8 इंच 4 इंच नहीं करें, आप अपने इस तरह पट्टियों को फोल्ड करके ना गले की शेप तैयार करें, और ऊपर से इस्त्री मारें अच्छे से पानी शनी लगा के। आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हमारा गला इतना चौड़ा होता है तो हमने इतना चौड़ा लेना है। यहाँ पर आप अपनी शर्ट का गले की चौड़ाई भी ले सकते हो नाप करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जी मैंने गले जिस तरह शेप तैयार कर ली थी उसी के मैंने नाप किया, और नाप करने के बाद मैंने गले को इस तरह से कट कर लिया था वी शेप में। ठीक है जी, गले की जो लेंथ थी ना वो तकरीबन 13 इंच 14 इंच होगी मेरे अंदाज़े से। आप लोग अपना अंदाज़ा रख लीजिएगा। अगर हम बालिश के हिसाब से आएँ तो ये एक बालिश एक चप्पा थी। ठीक है, लेंथ। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका जो बैक का हिस्सा होगा उसको मैं ज्वाइंट करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं जो मैंने गले की क्रेस बनाई है उसको मैं इस तरह से अब रख के देख रही हूँ कि क्या हमारा गला परफेक्ट बैठ रहा है। तो माशाल्लाह जी गला बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुका है। आप लोग देख लें, कहीं से कोई ऊंच नीच नहीं है। आप अगर इस तरह से गला ये बनाएंगे ना, तो यहाँ पर बिगनर बच्चियाँ भी बड़े ही आराम से गला तैयार कर लेंगी, उनको भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक हो गया। और जब भी आप गला बनाने के लिए बैठेंगी ना, यहाँ पर मैं मशीन पे आ गई थी, बाकी बात मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पर ना सब एक टेक्निक ये है कि आप फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। इसके एंड में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ एक दिखाने वाली हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप जब इस तरह से तीरा ज्वाइंट करेंगे ना, तो आप इसको दोरा करेंगे, तो आपने जहाँ पे बैक का गला होगा ना, वहाँ से आपने आधा इंच लाजमी तराश लेना है। ठीक हो गया। ये इसलिए है, आधा इंच अगर आप तराश लेंगे ना, तो आपका जो शर्ट है वो फ्रंट को उलट उलट के आ रही होती है ना, तो वो नहीं आती है, फिर वो बिल्कुल फिक्स अपनी जगह पर बैठ जाती है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हमने सेंटर में निशान गले का भी लगा लिया है, और जो पट्टी बनाई है उसके ऊपर भी हमने सेंटर का निशान लगा लिया है। लेकिन हम सेंटर से लगाना शुरू नहीं करेंगे, हम लगाएंगे वहीं शुरू से। ठीक है जी, गले के एंड से। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक हिस्सा हमारा फ्यूजिंग का है, एक हिस्सा हमारा कपड़े का है, जो पट्टी है उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, उसको आपने 1 इंच छोड़ के ना कट लगा लेना है, छोटा सा, तकरीबन आधे इंच का। अब आपने कट के अंदर आपने शर्ट का पीस इस तरह से जमाना है, रखना है। ठीक है, और ऊपर से आपने जो फ्यूजिंग वाला हिस्सा है उसको फोल्ड करते जाना है, और सीधी सीधी भैया सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी से एक सिलाई के साथ आप आराम से पूरा गला तैयार कर लोगे। ठीक है, इससे ये हो जाता है एक ही सिलाई लगती है, मेहनत नहीं बार बार हमें करना पड़ती। दूसरी बात ये हो गई कि कोई झोल नहीं आता है, जितना हिस्सा हमने नीचे लिया हुआ होता है
कपड़े का उतना ही हिस्सा हमारे पास ऊपर का होता है, कहीं से हम खींचातानी नहीं कर रहे होते। जब हम सिंगल पैर के साथ मतलब सिंगल सिंगल करके लगाते हैं ना, पहले नीचे का हिस्सा ज्वाइंट कर लिया पट्टी का, बाद में ऊपर से फोल्ड करेंगे, तो उससे जो बिगनर बच्चियाँ उनको मसला आता है, उनको ये मसला आ जाता है कि वो नीचे के कपड़े को कभी खींच देती हैं, कभी गले के हिस्से को खींच देती हैं। तो वो एक हिस्सा खींच देंगे, एक सही पूरा पूरा रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर हमारा झोल आएगा। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी टेक्निक है। अब आ गई जी यहाँ एंड की बारी। तो दूसरी तरफ जब मैं घूम कर आ गई हूँ गला बनाते बनाते, तो दूसरी तरफ भी मैंने 1 इंच छोड़ के नीचे कपड़े को कट लगा लिया था। जो पट्टी का कट है, हमारी जो पट्टी लग रही है ना गले की, उसके ऊपर हमने नीचे कपड़े वाले हिस्से पर एक कट लगा लेना है छोटा सा। उस कट को हमने जब उस कट के अंदर आप शर्ट का पीस करेंगे ना अंदर अंदर की तरफ, तो आप वो जो पट्टी का हिस्सा है ना दोनों ऊपर नीचे रख के बड़े आराम से फोल्ड हो जाएगा, वहाँ से आप लोगों को मतलब आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जी हमारा गुम सिलाई में पूरा गला रेडी हो गया था। और आप लोग देखिएगा इसमें कोई झोल नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी हमें बनाते हुए भी और पहनते हुए भी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने पूरा गला रेडी करने के बाद जब चेक किया था ना, तो मुझे थोड़ा सा नीचे से गला बड़ा लग रहा था, तकरीबन 2 से 3 इंच मैंने। और वैसे मैंने ये कटिंग भी इसी तरह ही किया था। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मुझे पहले मेरे पास शलवार का कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, मुझे उसके अंदर प्लेट्स बना के ना तो ये डिज़ाइनिंग ही ऐसे बनानी थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि जो शलवार का कपड़ा है पता नहीं वो पसंद करें या ना करें, जो जिनका सूट है ड्रेस है, क्योंकि उसके ऊपर अलग से कपड़ा नहीं लगा हुआ था। जो डिज़ाइनिंग थी ना उसमें चाइनीज़ ही गला था, लेकिन उसके ऊपर अलग से उन्होंने कपड़ा नहीं लगाया हुआ था शलवार का। तो फिर मैंने कहा यार इससे पहले कि वो मेरे पर एतराज़ करे तो मैं साथ का ही कपड़ा लगा देती हूँ। जो गले के अंदर से कपड़ा निकला था उसी को मैंने 0 की बुकरम लगा ली थी और ऊपर से मैंने इस तरह से करके एक पैर की सिलाई लगा के फोल्ड कर लिया था। और यहाँ पर जी मेरा गला परफेक्ट तैयार था। और इसके अंदर अब मैंने कपड़ा किस तरह से लगाना है ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मशीन के अंदर इस तरह से रखना है, ठीक है जी। और नीचे से ऊपर की तरफ हमने कपड़ा लगाना है, ऊपर से नीचे की तरफ कभी भी नहीं लगाना है। ठीक है जी, उससे ये हो जाता है हमारी गले की क्रेस ख़राब हो सकती है, हमारा गला टाइट हो सकता है, हमने जो क्रेस एक बना के सेट की हुई है ना वो ऊंच नीच उसमें आ सकती है। तो आपने सबसे पहले इस तरह से जो हमारी चूंच है ना, नीचे का हिस्सा है ना जो गले का, वहाँ से आपने सेटिंग करते हुए सिलाई लगाते हुए आना है। ठीक है जी, उल्टे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर दोनों तरफ मैंने सिलाइयाँ लगा ली थी और बिल्कुल गुम सिलाई यहाँ पर भी आई थी। और मैंने नैलोन का धागा, जब भी मैं गला बनाती हूँ या पाइपिंग लगाती हूँ मेरी कोशिश होती है नैलोन का धागा लगाऊँ, क्योंकि उससे ये हो जाता है कि परफेक्ट धागे की मैचिंग भी आती है। और हमारे बाहर कुछ बेचने वाले भाई साहब आ गए हैं, उनको आप इग्नोर कर दीजिएगा, उनकी आवाज़ें इतनी आ रही होती ना इस टाइम पर। खैर जी, यहाँ पर मैंने ना एक लेकर आई हूँ फूड। चलें जी, हमारे वो भाई साहब जा चुके हैं, मैंने यहाँ पे वीडियो रोक दी थी, मैंने कहा दोबारा से शुरू करती हूँ। खैर जी, यहाँ पर मैंने 2 इंच की कपड़े की कटिंग कर ली थी वाइट कलर की, क्योंकि वाइट पट्टियाँ लगाई थी मैंने, तो वाइट ही मैंने पाइपिंग लगानी थी। तो मैंने 2-2 इंच की पट्टियाँ यहाँ पे 4 पट्टियाँ कटिंग कर ली थी। यहाँ पर जी मैं ना 1 फुट लेकर आई थी, जो मशीन का पैर होता है ना वो लेकर आई थी। अच्छा जी, पैर तो मैंने पहले भी मेरी मशीन के हैं उल्टे सीधे सारे लेकिन ना यहाँ पर मैं मशीन का काम करवाने के लिए गई थी, तो वहाँ पर मुझे 1 फुट नज़र आया था। मैं अभी नहीं लेके आई, तकरीबन ये 3 से 4 महीने पहले लेकर आई थी, तो मैं दिखाना भूल गई थी। मैंने कहा चलें इसका भी मैं आज साथ ही रिव्यू कर देती हूँ। ये मशीन का पैर जो है ना ये इतना अच्छा निकला है। इसके साथ जो बच्चियाँ बिगनर बच्चियाँ, मेरा जो मेन मिशन है ना वो ये है कि जो नई आने वाली बच्चियाँ हैं, जो हमारी नई बिगनर बच्चियाँ सीखने वाली हैं, उनको ऐसी ऐसी टेक्निक, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाएँ कि वो उनके लिए सिलाई मुश्किल लगे ही ना उनको। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने जी कपड़ा वो फूट अपना जो है ना मशीन के ऊपर रेडी करके तैयार करके पेचकस के साथ उसको लगा लिया था। ठीक है जी, कसवस लिया था। उसके बाद मैंने ये देख लें आपके, इसमें मुझे कुछ फोल्ड नहीं करना पड़ रहा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैंने सीधा कपड़ा लिया, उसके अंदर डोरी लगाई, डोरी लगाने के बाद मैंने हल्का सा ऊपर से फोल्ड करके ना कपड़ा सीधा मशीन के मतलब पैर के नीचे रखा और ये सिलाइयाँ लगाती गई। यकीन करें इतनी बारीक, इतनी प्यारी, इतनी फिनिशिंग के साथ इसकी पाइपिंग लगी है ना कि आप लोग एंड में शर्ट का लुक देखिएगा। अच्छा, ये मैंने मेरे पास दूसरे पैर भी मशीन के रखे हुए हैं, लेकिन जो इसका ओरिजिनल पैर है मैं उसके साथ भी बहुत अच्छी पाइपिंग लगा लेती हूँ, मुझे मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये मैंने बैठे बैठे मेरे जहन में आ गई थी। मैंने कहा ये चीज़ मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ जिनको पाइपिंग नहीं लगाना आती, जिनको पाइपिंग लगाने में मसला आ रहा है। ठीक है, चाहे वो रेडीमेड पाइपिंग लगा रही हैं, चाहे वो घर की पाइपिंग लगा रही हैं,
तो उनके लिए ये फूड जो है ना, यकीन करें ये एक अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नेमत ही समझे आप इसको, ठीक है। ये इतने प्यारे तरीके के साथ, ये देखें आप, अब मैं उल्टी तरफ से पाइपिंग लगा रही हूँ, ठीक है। पहले मैंने सीधी तरफ से लगा लिया, अब मैं चाक के कमीज़ के ऊपर के हिसाब से, मतलब जो चाक का ऊपर का हिस्सा होता है वहाँ से फिर मैंने दूसरी तरफ की पाइपिंग भी लगा के दिखाई। आप देखें जी, यहाँ पर मैं फ़ोल्ड कर कर भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। ऐसे मैं कह रही हूँ प्रोफेशनल तरीके के साथ पाइपिंग लग रही है ना, कि बड़े बड़े टेलरों को भी पीछे छोड़ देंगी, वो बिगनर बच्चियाँ जिनको पाइपिंग लगाना ही नहीं आती। अच्छा, इसका रेट क्या है जी? मुझे 450 में मिला है, मुझे नहीं पता है, जगह जगह इसके अलग अलग रेट भी हो सकते हैं, ठीक है। और जोगी मशीन पे तो ये बहुत अच्छे से फिट बैठ गया था, बाकी छोटी मशीनों का मुझे इतना पता नहीं है। कोशिश करेंगे जी रमज़ान के बाद लाइव आके आप लोगों को समझाया करूँ मैं, तरीके जो मुझे आते हैं वो आप लोगों को भी ज़रूर आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जी मैं ख़ुद भी सामने बैठ के सेट कर रही थी, मेरे बेटे ने कैमरा पकड़ा हुआ था। तो वीडियो कैसी लगी, शर्ट कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। कोशिश तो मैं करती हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ आपसे शेयर करूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग मेरे बहन भाई हो, मेरी फैमिली का हिस्सा हो, और बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है इस तरह से एक दूसरे से बातें करते हुए, काम करते हुए, ठीक है जी। अच्छा जी, दुआओं में याद रखा करें, रमज़ानुल मुबारक का बहुत अच्छा महीना जा रहा है, बहुत अच्छी अच्छी दुआएं एक दूसरे के लिए करें। तो शर्ट कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।